सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को लेकर, और जनरल मेरिट जो है उससे उनको बाहर कर दिया गया है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भैया 9 तारीख को 9/9/2025 को एससी का डिसीजन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्होंने डिसीजन दिया है, दो डिसीजन जनरली आपको देखने को मिलेंगे, दो डिसीजन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्या है, आप इस चीज को समझना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ओबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, ठीक है, क्या है आपका ओबीसी कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है, और अगर इस कैंडिडेट के द्वारा क्या किया गया है, एज रिलैक्सेशन ले लिया गया है। अगर एक सिंपल सी बात बोले तो एज रिलैक्सेशन इसके द्वारा लिया गया है, मतलब ऑलरेडी इन्होंने रिलैक्सेशन जो है वो ले लिया है, बेनिफिट मिल गया है। तो अब ये माइग्रेट नहीं कर पाएंगे जनरल कैटेगरी की सीट के लिए, यहाँ पे माइग्रेशन नहीं हो पाए। ठीक है, यहाँ पे माइग्रेशन जो है वो माइग्रेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज अपन यहाँ पे बात करें तो दूसरा जो डिसीजन आपका था कि अगर एससी एसटी कैंडिडेट की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और जो फॉर्म इनके द्वारा भरा गया है वो कैटेगरी से फॉर्म भरा गया है। किससे भरा गया? कैटेगरी, मतलब जो रिजर्व सीट है उससे फॉर्म भरा गया है। ठीक है, उससे क्या किया गया है, उससे फॉर्म भरा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया कैटेगरी से आपने फॉर्म को भरा हुआ है, क्या आप जनरल जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है, इस सीट पर माइग्रेशन हो पाएगा? इस सीट पर माइग्रेशन हो पाएगा? क्या ये माइग्रेट कर पाएंगे? यस, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये कैसा उलझन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे माइग्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एससी ने यहाँ पे ये बोला है कि भैया अगर आप कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीट है, अगर उस मेरिट को क्वालिफाई किया है, तो आप जनरल जो हमारा कैटेगरी यूआर कैटेगरी की सीट है आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टोटली इन्होंने क्या बोला है कि टोटली आपका डिपेंड करने वाला है किसके ऊपर? नोटिफिकेशन के ऊपर। इसके ऊपर? नोटिफिकेशन के ऊपर। मान लो अगर किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है और इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया जाता है कि जनरल कैटेगरी की पोस्ट जो है वो रिजर्व कैटेगरी जो एस्पिरेंट है उनको नहीं दी जाएगी, अगर इस तरह से क्लियरली मेंशन किया जाता है तो उस एग्जाम के अंदर माइग्रेशन आपका नहीं होगा, नहीं हो। और अगर नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं होता है तो फिर यहाँ पे ये माइग्रेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप अगर रिजर्व कैटेगरी से क्या कर रहे हो, फॉर्म को फिल कर रहे हो और आप जनरल की मेरिट को क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपको यूआर की जो सीट आती है वो सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है तो, और अगर मेंशन है मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है नोटिफिकेशन में, तो आप यहाँ पे माइग्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो डिसीजन जो थे वो एससी के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और दोनों ही मैंने आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे आपको चीजें समझा दी हैं। मतलब टोटल ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये नोटिफिकेशन पे आपका डिपेंड करने वाला है।